गोलू देवता को हमारे उत्तराखंड में 52 रूपों में पूजा जाता है, जिसमें उनके सभी रूप असीमित शक्तियों के भंडार हैं। उन्हीं 52 रूपों में से एक हैं भंडारी गोलू देवता, जो भनारी गोयल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका मंदिर बागेश्वर के कांडा पड़ाव से लगभग 7 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के सीमांत गांव ढलोना शेरा में स्थित है। कहा जाता है कि जब भंडारी जाति के लोग चोटी शैतान के आतंक से परेशान हो गए थे, तब उन्होंने चंपावत के गोलू देवता के मंदिर में गुहार लगाई, जिसके बाद गोलू देवता एक शिला के रूप में उनके साथ आ गए और उस चोटी शैतान को साधा। उसके बाद उससे वचन लेकर देव स्वरूप में उसको स्थापित किया। मान्यता है कि गोलू देवता का यह रूप बहुत ही प्रचंड, बलवान और शक्तिशाली है और किसी की भी घात पुकार में तुरंत न्याय देने वाला भी है। भनारी गोलू देवता अपनी बहू बेटी की पुकार को भी जल्दी सुन लेते हैं। जय हो भनारी गोयल देवता आपकी। उत्तराखंड का इकलौता ऐसा मंदिर जहां आज भी गोलू देवता के चरणों की पूजा होती है। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि राजवंशी गोलू देवता जब चंपावत से न्याय करने के लिए जगह जगह पर अपना दरबार लगाते थे, तब उन्होंने चमड़ खान में भी 1 हफ्ते तक अपना न्याय का दरबार लगाया। उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर वहां के लोगों ने उनसे चमड़ खान में रहने को ही निवेदन किया। तब गोलू देवता ने अपने चरण पादुकाएं वहां पर छोड़ दी। जैसे रामायण में भरत जी ने राम जी की चरण पादुकाओं की पूजा करी, ठीक उसी प्रकार चमड़ खान में भी बाला गोरिया के उसी रूप की पूजा होती है। यहाँ पर गोलजू की शक्ति से कोई भी नया पेड़ नहीं होता। यह सारे हरे भरे पेड़ उसी समय के हैं जब गोलजू यहाँ पर आए थे। इस मंदिर में हर साल चैत्र और अश्विन माह के नवरात्रों में और बैसाख में मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दिखाई देती है। जय हो चमड़खानी गोयल देवता आपकी। उत्तराखंड में स्थापित उदयपुर गोलू देवता मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि एक बार सेनापति हर सिंह कैड़ा जी घोड़े पर सवार होकर गोलू देवता की मूर्ति को अपनी पगड़ी पर लपेटकर चंपावत से 3 दिन और 3 रात का सफर करके ला रहे थे। तब उनको आराम करने की इच्छा हुई और अपने गांव से 5 मील दूर नागभूमि में जब वह पहुंचे, तब उन्होंने अपने घोड़े को एक शहतूत के पेड़ से बांध दिया और एक उचित स्थान पर पगड़ी भी रख दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वह पगड़ी उठाने लगे तो वह पगड़ी जमीन में धंसने लगी। काफी कठिनाइयों के बाद जब वह पगड़ी नहीं उठी, तब वह थक हार कर वहीं लेट गए और जब वह नींद में थे तो उनके सपने में गोलू देवता ने आकर बोला कि मुझे खेड़ागढ़ ले जाने का तेरा सपना तभी पूरा हो सकता है जब तू किसी परिवार में एक माँ से जन्मे 8 पुत्रों को लेकर आएगा, तब मैं उन्हीं के कंधों पर तेरे कैड़ागढ़ जाऊंगा। तब हर सिंह कैड़ा जी अलमिया गांव गए, जहां उन्हें 8 भाई अलमिया मिले और उन्हीं के कंधों पर सवार होकर गोलू देवता की मूर्ति खैरागढ़ पहुंची, जिसे आज बिंता उदयपुर के नाम से जाना जाता है। और लोध नामक स्थान पर आज भी वह गड्ढा निर्मित है जहां वह पगड़ी जमीन में धंस गई थी। जय हो उदयपुर गोलू देवता आपकी। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उत्तराखंड के कल्पिष्ट देवता शक्तिशाली देवों में से एक हैं, जिनकी शक्तियां असीमित और अपार हैं। कहा जाता है कि जब उन्होंने मनुष्य योनि में अवतार लिया, तब उन्होंने बहुत बड़े बड़े महारथियों को अपनी भुजाओं के बल पर धराशायी कर दिया था। इनके बढ़ते सम्मान को देखकर एक व्यक्ति ने छल पूर्वक इनकी गर्दन काट दी और वह गर्दन कफर खान में गिरी और धड़ गैराड़ में। कहा जाता है कि उस समय कल्पिष्ट देवता के कुल देवता गोलू देवता ने इनको न्याय देने के लिए फिर से गैराड़ में जीवित कर दिया और तभी से कल्पिष्ट देवता को गैराड़ गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। वह आज भी मंदिर में कुल्हाड़ी के साथ प्रतिमा के रूप में विराजमान है। जय हो कल्पिष्ट देवता आपकी। गोलू देवता का चितई मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। कई लोगों का मानना है कि गोलू देवता को यहाँ पर परब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उनके चित्त में अलौकिक और दिव्य चेतना जागृत हुई। और एक मान्यता के अनुसार उन्होंने यहाँ पर कत्यूरी राजाओं की सेना के साथ मिलकर तुर्कों और रोहिलों के आक्रमणकारियों को चित्त कर दिया था, जिससे इस जगह का नाम चितई पड़ गया। लेकिन कहावतें और मान्यताएं चाहे जो भी हों, हमारे लिए तो आज भी गोलू देवता अपने मामू के अगवानी, न्यायकारी, दयादानी और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले बाला गोरिया ही हैं।
जिनके मंदिर में अनगिनत घंटियां और चिट्ठियां भक्तों की पूरी हुई मनोकामनाओं का साक्षात प्रमाण है। जय हो चितई चौघानी बाला गोरिया आपकी। घोड़ा खाल के गोलू देवता अपनी मां कालिका के साथ यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है। यहाँ इनका तब का रूप है जब इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य में ज्ञान अर्जित करा। यहाँ पर इनको बाला गोरिया के रूप में भी जाना जाता है। यह वह बाल रूप है जब इन्होंने काठ की घोड़ी को पानी भी पिला दिया था। यहाँ पर इनका तपधारी तपस्या का रूप भी विराजमान है, जिनके साथ प्रभु हनुमान भी विद्यमान है। इस रूप में इन्होंने कई खतरनाक शक्तियों को साधा। दयादानी होने के साथ साथ इन्होंने इस मंदिर को भी न्याय दिलाया। कहा जाता है कि जब एक बार अंग्रेज ने यहाँ पर अराजकता फैलाई तो उसके रातों की नींद तक दुश्वार करके उसको पलंग से ही नीचे गिरा दिया जाता था। ऐसे महान चमत्कारी तपधारी बाला गोरिया को हमारा कोटि कोटि वंदन। जय हो घोड़ाखाल के गोलू देवता आपकी। गोलू देवता का कोडबाग रूप उनके 52 शक्तिशाली रूपों में से एक है। कहा जाता है कि जब गोलू देवता अपनी मां कालिका के गर्भ में थे तब उनकी सात सौतेली माताओं ने षड्यंत्र से माता कालिका को एक पहाड़ी से धक्का दे दिया, जिसके बाद गोलू देवता ने अपनी शक्तियों से गर्भ में रहते ही मकड़ी की तरह अपनी मां के बाहर से जाला बुनना शुरू कर दिया, जिससे उनकी माता सुरक्षित बच गईं। गोलू देवता का यह रूप घर के अंदर कमरे के कोने में स्थापित थान में विराजमान होता है। और रोचक बात यह है कि थान में अक्सर जाले लगे हुए पाए जाते हैं, जिसमें काली छोटे पैर वाली मकड़ियां भी अक्सर दिखाई देती हैं। इनके साथ देवी भी विराजमान होती है। जय हो कोडबाग गोलू देवता आपकी। गोलू देवता अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार तंबोला नाम की घुघुती ने चंपावत में गोलू देवता के महल के पास एक वृक्ष में अपना घोंसला बना दिया। जब गोलू देवता ने तंबोला घुघुती को देखा तो उन्हें उसके प्रति बड़ा प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसे अपनी धर्म बहन बना लिया। कुछ समय बाद तंबोला घुघुती ने घोंसले में अंडे दिए और अपने बच्चों का बड़े स्नेह से पालन पोषण करने लगी। गोलू देवता भी उसके बच्चों को बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन जब तंबोला घुघुती बाहर गई तो डोटी नेपाल के ग्वाले आकर उसका घोंसला तोड़ देते हैं और बच्चों को भी मार देते हैं। जब तंबोला वापस आकर अपने बच्चों को मृत देखती है तो खूब रोने लगती है। गोलू देवता ने जब अपनी बहन को रोते हुए देखा तो उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी और अपराधियों को दंड देने के लिए डोटीगढ़ चले गए। सफ़ेद घोड़े में आए गोलू देवता की डोटी के राजा ने एक भी बात नहीं सुनी, जिसके बाद वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया और गोलू देवता ने अपराधियों को दंड देकर डोटीगढ़ को तहस नहस कर डाला और चंपावत वापस आकर गुरु गोरखनाथ जी की संजीवनी विद्या से घुघुती के बच्चों को जिंदा कर दिया। जय हो न्यायकारी राजवंशी बाला गोरिया आपकी।